परीक्षित जी ने उसी समय राजपाट घर सब कुछ त्याग दिया और निकल पड़े अपने मुक्ति का उपाय खोजने के लिए। जैसे ही सुना, सर्वस्व त्याग करके गंगा के तट पर सुख तीर्थ में जाकर के विराजमान हो गए। अब बताइए, इतना बड़ा राजा और एक क्षण भी कुछ नहीं सोचा कि मेरे बाद क्या होगा। जैसे ही सुना, घर, राजपाट, परिवार सब कुछ छोड़ करके अपनी मुक्ति का उपाय ढूंढने चल दिया। और जैसे ही महात्माओं को पता चला कि राजा परीक्षित को यह श्राप लगा है, तो सभी संत महात्मा राजा के पास वहीं गंगा तट पर पहुंच जाते हैं और मानो संतों का एक मेला समूह इकट्ठा हो जाता है। परीक्षित ने मन में विचार किया कि उस ऋषि कुमार ने मुझे श्राप दिया या आशीर्वाद दिया। अरे, आज एक साथ इतने महात्माओं का दर्शन प्राप्त हो रहा है, तो मुझे तो लगता है वह श्राप ही आशीर्वाद बन गया। सब बैठे हैं कि राजा की मुक्ति का उपाय क्या किया जाए, पर किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसी सभा के मध्य में सुखदेव जी महाराज का पदार्पण होता है। छोटे से बालक हैं और जैसे ही सुखदेव जी महाराज का पदार्पण हुआ, समस्त संत समुदाय खड़े होकर के उनका सम्मान करने लगे। जैसे ही परीक्षित ने देखा कि इतने बड़े बड़े संत महात्मा वयोवृद्ध बैठे हैं, वो सब खड़े होकर के प्रणाम कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं, तो अवश्य कोई साधारण बालक नहीं है। और तुरंत परीक्षित जी ने सुखदेव जी महाराज को एक आसन पर बिठाया और बिठाते ही अपना प्रश्न कर दिए। कौन सा प्रश्न? कि म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, अर्थात मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, जिसकी मृत्यु समीप हो उसे क्या करना चाहिए। अगर हमको ये पता चल जाए कि अब हम मरने वाले हैं, मृत्यु पास में है, तो हम लोग क्या करेंगे? तुरंत बच्चों को बुलाएंगे, इतना वहां उधार पड़ा है, ले लेना तुम। हाँ, मालूम पड़ जाए कि हम मरने वाले हैं तो पहले ब्यौरा बताएंगे, इतना उसको दिए, तुम ले लेना, नहीं बाद में मिलेगा नहीं। हाँ, यही काम करेंगे। उपाय नहीं ढूंढेंगे कि मरने वाले हैं तो अपनी मृत्यु का उपाय क्या करें। पर बच्चों को, परिवार को देखने की चाह जगेगी। हाँ, बकाया बताएंगे। पर जैसे ही परीक्षित ने प्रश्न किया कि मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन, अभी तो मैं आकर के बैठा हूं और तुमने आते ही प्रश्न कर दिया। परीक्षित ने कहा, महाराज, मैं जानता हूं कि आप एक स्थान पर केवल उतनी देर ठहरते हो जितनी देर में एक गाय का दोहन किया जाता है। अर्थात गाय को दुहने में 5-6 मिनट का समय लगता है। अब तब तक मैं आपका स्वागत सत्कार करूंगा तो आप उठ के चल दोगे। इसीलिए मैंने प्रश्न किया है कि अब जब तक आप मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दोगे तब तक यहां से जाने वाले नहीं हो। और सुखदेव जी ने जैसे ही प्रश्न को सुना, सुन करके गदगद हो गए और सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन, वरीयानेस्ते प्रश्नः क्रतो लोकहितो नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, यह जीव बड़ा अभागा है। इसको अपने कल्याण के लिए सोचने के लिए कभी फुर्सत ही नहीं मिलती। जब भी कभी मंदिर जाता है, भगवान के पास में जाता है, तो केवल अपने लिए कुछ न कुछ पुत्रों के लिए मांगता है। नौकरी लग जाए, पुत्र हो जाए, धन बढ़ जाए, परिवार के लिए तो बहुत कुछ मांगता है, पर अपने कल्याण के लिए कभी कुछ भी नहीं मांगता। दूसरों के लिए हमेशा परेशान होता है। कभी परेशान है कि मेरा इतना बड़ा कारोबार है, कैसे चलेगा, बच्चे कैसे संभालेंगे, और कमा कमा के जीवन भर कमाता है, घर परिवार को देता है, अंत में वही घर परिवार वाले उसी व्यक्ति को निकाल के घर के बाहर वृद्धाश्रम में फेंक देते हैं। आज के समय में कितने वृद्धाश्रम भरे पड़े,
कभी आप पता करना, एक भी गरीब व्यक्ति का बाप माँ वहां नहीं मिलेंगे। जितने भी वहां पुरुष माता पिता मिलेंगे सब अमीर घराने से मिलेंगे, क्योंकि गरीब व्यक्ति होगा तो एक रोटी खाता है तो आधी में उसी में माता पिता को सुखी खिलाएगा। पर जितने वृद्धाश्रम में माता पिता हैं उनके पुत्रों के बारे में देखो तो कोई विदेश में रह रहा है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, सब करोड़पति लखपति लोग हैं। और माँ बाप की स्थिति क्या है कि बेचारे दूसरे के रोटी के लिए तरस रहे हैं। तो जीवन भर यह जीव अभागा है, कमाता है और दूसरों को देता है, अंत में उसकी यह स्थिति होती है। वार्ताम कोपि न प्रक्षति गेहे, वही बालक उनसे बात करना पसंद नहीं करते। सारा जीवन व्यर्थ गंवा देता है और अंत में मृत्यु के समीप पहुंच जाता है। पूरा जीवन उसने कमाया, खाया और सो गया, सोने में व्यतीत करता रहा, पर अपने मुक्ति का उपाय नहीं किया। मृत्यु के करीब आ जाता है, पर फिर भी अपने कल्याण के लिए कभी सोचता ही नहीं है। इसलिए जब समय फुर्सत मिले तो कुछ न कुछ अपने कल्याण के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि हमारा जीवन है क्या? माटी का है पुतला, एक दिन माटी में मिल जाएगा। चिता की आग में तेरा तन बदन जल जाएगा। न बाप बेटे का होगा, न बेटा बाप का होगा, न मंदिर की मीना होगी, न मस्जिद का पता होगा, क्योंकि सब कुछ इसी धरती में एक दिन मिल जाना है। कोई किसी का होने वाला नहीं है कि न दौलत रहेगी न पैसा रहेगा। रात दिन हम पैसे के चक्कर में पड़े, पैसा कमा रहे हैं, कभी झूठ बोल के, कभी बेईमानी से, कभी अधर्म करके, पर अंत में होता क्या है? न दौलत रहेगी न पैसा रहेगा। अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। न बेटा रहेगा न बेटी रहेगी। अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। छुटी तुझसे दुनिया की हर माल दौलत, जो हमने कमाया है वही हमें छोड़ के जाना है। छुटी तुझसे दुनिया की हर माल दौलत, और 2 गज कफन में लपेटा रहेगा। केवल अंत में क्या साथ मिलेगा? 2 गज कफन का टुकड़ा मिलता है, और जब शमशान घाट में पहुंच जाते हैं तो उस कपड़े को भी छीन लिया जाता है। अर्थात बिना वस्त्र के ही जन्म पाया था और बिना वस्त्र के ही यहां से जाना होता है। यहां हम बहुत कुछ इकट्ठा करते हैं, पर एक कपड़ा का टुकड़ा भी हमारे साथ में जाने वाला नहीं है। अंत में कफन मिलता है, वो भी छीन लिया जाता है। तो फिर काहे को रात दिन हम कमाने के पीछे, इकट्ठा करने के लिए लगे? हाँ, कितना भी कमा लेंगे आखिर तो छोड़ के ही जाना है। रात दिन पैसा पैसा हम लोग करते रहते हैं। इसलिए कभी धन का अहंकार नहीं करना चाहिए, धन का घमंड नहीं करना चाहिए कि हमने बहुत इकट्ठा किया।